Welcome to the channel Easy Trick for computer science students and as well as those students who gain some new knowledge in the computer science field and enhance your future with the good quality of knowledge of the computer science field. And this is the next part of the new series number 8 secondary memory part 5 with the next part of the magnetic disk type is the hard disk. And in the previous part we discussed about the various primary memory flow diagram and secondary memory flow diagram, and for the good knowledge I share with you the before flow diagram coming up, that is the magnetic disk and magnetic tape. What is that and what are the characteristics, and those who don't see the previous tutorial kindly check the description box. That link is available into the description box. You can check it out and enhance your knowledge. So in this tutorial we will learn about the next part of the magnetic disk, that is hard disk. एंड क्योंकि हार्ड डिस्क है जो आजकल भी यूज़ हो रही है ना, और इन फ्यूचर भी ये यूज़ होती रहेगी, तो ये 2 टाइप्स की अवेलेबल है। इंटरनल हार्ड डिस्क लगी होती है लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, और एक्सटर्नल की भी फैसिलिटी होती है। और फर्स्टली अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हार्ड डिस्क पढ़ना, वो एक आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल नहीं है। इंटरनल हार्ड डिस्क का जो आपको लुक वाइज दिखेगा, दो पिक्चर्स जो हैं ऐसी दिखती है, एक इसकी फ्रंट साइड है, एक इसकी बैक साइड है। और जो आपको अपर पिक्चर दिख रही है ना, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, और बाहर से पोर्शन उसका जो नीचे पिक्चर आपको दिख रही है वैसे होता है। और ये डिस्क भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क का ही टाइप है और बनी भी मैग्नेटिक डिस्क से ही होती है, लेकिन इसका जो पार्ट वो उसमें जो पिछला पार्ट था उसमें उन्होंने प्लास्टिक भी यूज़ किया था ना डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। इसमें एल्युमिनियम का पार्ट यूज़ किया गया, जो आपको अपर पिक्चर में दिख रहा होगा और नीचे वाली पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो पार्ट हम हाथ में पकड़ते हैं या जो टच फॉर्म में आता है ना, वो फिर एल्युमिनियम फॉर्म का होता है। और स्टोरेज भी इसी डिवाइस के थ्रू ही होती है, और इसके अंदर डिस्क के अंदर बहुत सारे प्लैटर्स भी होते हैं। एंड प्लैटर्स होते हैं जो अभी आपको डायग्राम दिख रही है ना, और जिसके ऊपर डिस्क मेंशन किया हुआ है। ये डायग्राम पूरी डायग्रामेटिक फॉर्म है, मीन्स इसके ऊपर सारा का सारा आपको लिख के बताया गया है हर एक पार्ट के बारे में कि ये है क्या। जहाँ डिस्क आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये प्लैटर्स होते हैं, 2-3 लेयर्स दिख रही होंगी ना। और जो मैंने कल आपको करवाया था टॉपिक लास्ट ट्यूटोरियल्स में, जहाँ पे मैग्नेटिक टेप करवाई थी, वहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई थी जो एलेबोरेशन में थी, जिसमें आपको हर डिस्क अलग अलग दिख रही थी। ये वही डिस्क है, लेकिन उसमें प्लास्टिक की कवरिंग थी। इसमें सारा काम जो है मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से होना है, मैग्नेट से होना है, क्योंकि एल्युमिनियम का पार्ट है इसके ऊपर। और ये जो आपको रीड राइट हेड दिख रहा है ना, रीड राइट हेड का काम ये है कि अगर आपने हार्ड डिस्क में से कुछ भी व्यू करा है, रीड का काम किया है, कुछ भी उसमें सेव करा है तो राइट का काम किया है। और स्पिंडल क्या करती है, वो सेंटर फॉरवर्ड एक एरिया होता है जो उसको घुमाने में हेल्प करती है, क्योंकि ये सीडी जैसी स्ट्रक्चर है, इसमें स्पिंडल ने घूमना तो है ही है। और जो फाइल सेव होनी है वो भी आपको डायग्राम में दिख रही होगी। रीड राइट हेड कहाँ पे है, ये भी दिख रहा है। रीड राइट हेड जो है वो आर्म जो दिख रही है, आर्म की हेल्प से, और एक्यूटेटर एक फंक्शन है उसका, उसकी हेल्प से फिर ये सारी डिस्क जो है प्रॉपरली मूव करती है और डाटा इसके ऊपर सेव होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको क्योंकि बाहर नहीं होती, इसके नाम से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये है ही इंटरनल हार्ड डिस्क आपकी, तो अंदर ही होती है। ये सीपीयू के मदरबोर्ड के पास होती है, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर सर्किट के ऊपर इंस्टॉल की गई होती है। और लैपटॉप के अंदर भी आप जहाँ पे आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड का जो नीचे का पार्ट है, उसके अंदर भी ये हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है, और सर्किट वाइज जो है ये वर्किंग भी करती रहती है। एंड डाटा कैसे जाता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब इसमें डाटा स्टोर होना होता है ना, वो दोनों साइड के ऊपर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी देखो डिस्क लगी हुई है, और एक डिस्क तो होती नहीं है। मैग्नेट की हेल्प से ये डिस्क जो है वो मूव करती है, क्योंकि एल्युमिनियम खुद तो वर्क कर नहीं सकता। ऊपर एक स्पिंडल जो आपने लगा दिया वो घुमाएगा तो ज़रूर, लेकिन टचिंग फैसिलिटी में लेयर्स कैसे एक दूसरे को टच करके घूमेंगी, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ कि इसमें मैग्नेट यूज हुआ है। मैग्नेट की हेल्प से अपर साइड से डाटा रीड होना शुरू होता है, जो आपको बाहर दिख रहा है।
क्योंकि जैसे ही आप डाटा डालते हो तो वो डाटा सेव जैसे ही हो जाता है, आपको कोई बाहर नहीं दिखता, कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वो स्पेस जब है उसके पास तो वो सेव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर हार्ड डिस्क 500 GB की है तो हमने उसके अंदर जैसे ही डाटा डालना शुरू किया तो वो अपर पोर्शन से होते हुए स्पिंडल के थ्रू और आर्मलेट के थ्रू एंड जो आपका कवरेज एरिया रीड राइट हेड का है वो लोअर साइड पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने मेमोरी कार्ड्स भी देखे होंगे ना, उसके अंदर पार्ट होते हैं। एग्जांपल मेमोरी कार्ड की जैसे 1 GB का है, आपने जितना यूज़ कर लिया फिर आपको दिखता है कितना सेव कर लिया, कितना फ्री हो गया। वैसे ही हार्ड डिस्क का भी पार्ट है, वो आपको ड्राइव्स दिखती रहती हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। जो C ड्राइव या D ड्राइव होती है वो होती ही हमारी हार्ड डिस्क की है। तो इस तरह से आपको ये डाटा जो है वो अपर साइड से होते हुए लोअर साइड पे स्टोरेज की तरफ जाता है, और जैसे जैसे आप डाटा उसमें डालते जाते हो वो भरनी शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही वो पूरी फिल हो जाएगी फिर कोई भी डाटा उसमें नहीं जाता। जैसे आप अपने मेमोरी कार्ड को देख लेते हो ना, फिल हो गया, फिर उसमें से डाटा हमें डिलीट करना पड़ता है, और ये फिर सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डाटा आप खुद भी डिलीट कर सकते हो और डाल भी खुद ही सकते हो। किसी भी आपको स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है जो आपने प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा, प्राइमरी मेमोरी का ट्यूटोरियल भी देख लीजिएगा, आपको वोलेटाइल वाला पॉइंट और नॉन वोलेटाइल का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारा डाटा स्टोर होता है। अब डायग्राम में 2 पार्ट्स और हैं, एक है फ्रंट और एक है सर्किट बोर्ड। क्योंकि सर्किट बोर्ड के साथ जो अटैच होनी है वो ये पिन्स की अटैचमेंट है, जो आपके लैपटॉप, नोटबुक, आपके पाम टॉप हर एक के अंदर हुई होती है। हर एक के अंदर ये पार्ट होता ही होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी हाई मोड के ऊपर है और उनको कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती ज़रूर है लेकिन एक फिक्स्ड मेमोरी बन जाती है और फिक्स्ड मेमोरी की तरह वर्क करती है ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क। क्योंकि जब आपको बाहर ही नहीं दिखनी, ऑलवेज ज़रूरत है उसकी और लगी हुई है। अगर आज तक आपके पास कंप्यूटर था, पता ही नहीं लगा, आज पता लगा है, तो फिक्स्ड ही हुई ना, फिक्स की कैटेगरी में आएगी, लेकिन रिमूवेबल की कैटेगरी में नहीं आएगी। और जो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने लगे हैं, ये जो अब आपको इमेज दिख रही है, ये है हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। आज के एरा में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है और मेरे पास भी अवेलेबल है काफ़ी देर से। एज पर द प्रोफेशनलिज्म हार्ड डिस्क एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें कि पेन ड्राइव या CD या कोई भी फ्लॉपी ड्राइव से बेटर, क्योंकि स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एक प्रोफेशनल को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो फिर वो उसको मैं ये हमेशा एडवाइस करूँगी कि वो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकता है। क्योंकि पिक्चर में ही आप देख रहे हो कि इसके साथ जो आपको वायर दिख रही है ना, दिस इज़ द USB वायर। और आप USB वायर को अपने, जैसे आप फ़ोन अटैच करते हो ना अपने कंप्यूटर के साथ, वैसे ही इसको अटैच कर दो और इसमें डाटा जो है वो मूव कर लो। मान लो आपने कहीं जाना है, डाटा ज़्यादा लेके जाना है, जो आपकी कैपेसिटी पेन ड्राइव की नहीं है, प्रोफेशनल हो और आपको किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है या कहीं पे भी जाना है, आप अपनी हार्ड डिस्क ही अकेली साथ ले जाओगे और हार्ड डिस्क को जाके उनके सिस्टम के साथ प्लग इन कर दो। डाटा वहाँ डालने की ज़रूरत है नहीं आपको, और आप सीधा ही अपना डाटा ओपन करके वहाँ से अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हो। ना आपको किसी के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ना आपको किसी के पार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे एक लैपटॉप की जिसके साथ ये अटैच हो पाए, या डेस्कटॉप कंप्यूटर की, या कोई भी कैटेगरी का कंप्यूटर हो। और वो जब प्रोफेशनल किसी कॉन्फ्रेंस पे जाएगा तो वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी वाइज ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी ना, तो आप काम ये भी कर सकते हो। और इसकी हेल्प से आपको कोई भी अलग से लैपटॉप उठा के लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। एंड फिर क्या हो जाता है इसकी हेल्प से फिर आपने एक अगर बैकअप भी रखनी है ना अपने पूरे कंप्यूटर की, तो आप इसमें सारा डाटा स्टोर करके आराम से अपने घर पे भी बैकअप रख सकते हो, ताकि अगर आपको पता है कि मेरा डाटा मुझे ज़रूरी चाहिए इन फ्यूचर और वो डिलीट ना हो जाए, तो आप एक बैकअप इसमें भी रख सकते हो। एक बैकअप के लिए भी यूज़ हो जाती है, और ट्रैवलिंग में अगर आपने लेके जानी हो तो एक छोटी सी चीज़ है, आप अपने पर्स में, बैग में, कहीं पे भी डाल के लेके जा सकते हो। इस तरह से हमारा ये पार्ट मैग्नेटिक डिस्क का टाइप जो सेकंड था हार्ड डिस्क विद द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये पूरी हो गई है। होप सो आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा फील हो रहा है और चाहते हो कि कोई और भी नॉलेज अपनी बढ़ा ले तो काइंडली उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज पर द शेड्यूल आपको बाय टुमारो ज़रूर मिलेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ
and stay happy. Thank you, my lovely subscribers.